हेलो फ्रेंड्स। तो लो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और रोमांटिक सी कहानी लेकर जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, कहानी के शुरू होते ही हम इस कहानी की हीरोइन की बातें सुन पाते हैं जो बोल रही थी कि मैं मर चुकी हूँ। एक फायर एक्सीडेंट में मैंने उस एक्सीडेंट में अपने हस्बैंड को मुझे छोड़ के अपने मिस्ट्रेस को ले जाते देखा। इसके बाद हमें आग में फंसी हुई हीरोइन को दिखाया जाता है जो खुद में सोचने लगती है कि मैं तुमको 15 सालों से चाहती थी मदर, तुम मेरे बचपन का प्यार थे। इसके बाद हमें उन दोनों की शादी का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जब हीरोइन से पूछा जाता है कि वह हीरो को अपना हस्बैंड बनाना चाहती है नहीं, तो वो कहती है हाँ। पर जब यही सेम क्वेश्चन हीरो से किया जाता है तो वो कुछ बोलता उससे पहले उसको उसके मिस्ट्रेस का कॉल आ जाता है। वो बोलती है मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है। वो इतना ही सुनता है कि वहाँ से शादी का रिचुअल्स को टाल के निकल जाता है अपने मिस्ट्रेस को बचाने के लिए। इस टाइम पे हमें पता चलता है कि हीरो का नाम शिनली यांग है, हीरोइन का नाम यशी और उसकी मिस्ट्रेस का नाम मन मन। यही सोचते सोचते आग में फंसी यसी बेहोश हो जाती है। तो अब हमें उन लोगों का पास दिखाया जाता है जहाँ पे लियांग और शी किस कर रहे थे। पर फिर यून सिल यांग से पूछती है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया है। यह बात सुनक वो उसको बेड पे पटक के कहता है तुमसे प्यार करने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे लाइफ में। वो कहती है कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही टॉर्चर करते रहोगे क्या। यह सुनकर वो उसको चोक करने लगते हैं और बोलता है तुम इसी के लायक हो। फिर छोड़ देता है और जाते जाते वह उससे कहता है कि सोचना भी मत, दोबारा मैं तुमसे कभी प्यार करने वाला हूँ। इतना बोलकर वो निकल जाता है। वहाँ से बाहर जाता है तो उसको वही उसकी मिस्ट्रेस मिल जाती है। उसको पता चल जाता है कि यसीके की वजह से लियांग का मूड खराब हो गया है फिर से। तो वो उससे कहती है कि आप दोनों में एक दूसरे के लिए तो बिल्कुल भी फीलिंगलेस रह सकती हूँ, हमेशा आप उसको डिवोर्स देने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। वो कहता है कि हम दोनों के बीच की बात है तो तुम इसमें मिक्स मत हो और चिंता मत करो, मैं ऐसे ही तुम्हारा लाइफ टाइम केयर करता रहूंगा। दोस्तों, एक्चुअली में मन मन को हम मिस्ट्रेस नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें और लियांग में कोई ऐसा फिजिकल रिलेशन नहीं था अभी, बट स्टिल वो यूसी को लियांग से दूर करके लियांग से शादी करना चाहती थी। इसलिए कि वहाँ से जाने के बाद मन मन अपने मन में सोचती कि मैं तुम्हें मेरे प्लान से तो बचने नहीं दूंगी, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मन मन यूसी को मिलने के लिए बुलाई थी। तो वो लोग सीरियो पे ही बात करने लगते हैं। मनम यूसी से बोलती है कि मैं इतने दिनों से लिया से शादी करना चाहती हूँ पर एट देन वो तुमसे शादी की है। जिस बात पे यूसी उससे कहती तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुमने ही उस दिन मैंने ड्रंक को कुछ मिलाया था जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ और हमारा 10 साल का रिश्ता पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद हमें उसी एक्सीडेंट का सीन दिखाया जाता है। यसी और मनम साथ में कहीं जा रही थी पर ड्राइव करने से पहले ही मनम उसको ऑरेंज जूस ऑफर की थी। वो भी खुशी खुशी पी रही थी पर असली मजा तो उसको तब आया जब वो कार ड्राइव करने लगी क्योंकि उसका सिर घूमने लगा। एंड देन एक सीडेंट प्रेजेंट में मन मन उससे पूछती है कि एविडेंस क्या है तुम्हारे पास कि यह सब मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से उसकी माँ का डेथ हुआ जिस उसकी वजह से वो अनाथ हुआ, तो इसकी दोषी तुम हो। और वैसे भी अगर लियांग तुमसे पहले प्यार करता भी था तो अब तो नहीं करता ना। यूसी कहती है कि मैं उसे सब कुछ बताने जा रही हूँ। इस बात पे मन मन उसको रोकने लगता तो इसी चीज से यसी उसका हाथ हटाती है तो वो सीढ़ियों से गिर जाती है जिसको देखता है लियांग भाग के उसके पास आता है तो वो बेहोश हो चुकी थी। जल्दी से उसको उठाकर उसको हॉस्पिटल लेके भागता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको बताते हैं कि मन मन का बहुत ज्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका है और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो भी रेयर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है अभी। तो लियांग यूसी को हॉस्पिटल बुलवा है लट देने के लिए। वो आती है, उसको बेड पे जबरदस्ती लेटा आया जाता है। तब एक नर्स आके डॉक्टर को बताती है कि यशी प्रेग्नेंट है तो इस वक्त वो ब्लड देने की हालत में नहीं है पर फिर भी उससे ब्लड लिया जाता है। इनफैक्ट यसी को भी ये न्यूज अभी ही पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। ब्लड लेने के बाद एक नर्स आके कुछ ड्रिंक जैसा यसी को देके कहती है कि ये लियांग ने भिजवाया है उसके लिए ताकि उसको थोड़ा सा एनर्जी मिले। ये सुनकर उसको लगता है कि चाहे कुछ भी हो पर अभी भी लियांग उसकी केयर करता है तो वो भी बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वो पी लेती है और थोड़ी देर में उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इट मीन्स उसका मिसकैरेज हो चुका था। उसको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लियांग उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो अब वो यही क्वेश्चन करती है लियांग से कि तुम हमारे बच्चे को मार कैसे सकते हो। तो वो उससे पूछता है कि तुम मन मन को धक्का क्यों दे, इसके रिजल्ट में तुमने अपना बच्चा खो दिया। वो बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है पर फिर भी तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। लियांग बोलता है या उनसे पूछती है तुम मेरी बातों पे बिलीव क्यों नहीं करते हो। इस पे वो उसको गुस्सा के कहता है कि तुम मेरे भरोसा के काबिल नहीं हो और जिसके काबिल हो वो तुम्हें मिल गया, ये तुम्हारा बच्चा भी था। उर्श बोलती है तो वो कहता है भूलो मत वो कार एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था पर फिर भी
मैंने तुमसे शादी की है जो कि एक्चुअल में मेरी माँ की कातिल है। इतना बोलकर वो निकल जाता है वहाँ से। उसको वहाँ से निकलते मनम भी देखती है एंड देन वो जाती है अंदर यसी के कमरे में। मनम को ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक देख के वो समझ जाती है कि ये सब इसी का प्लान था। मन मन इस चीज को एक्सेप्ट भी करती है और खुद से ही उसको बताती है कि उसको कोई भी खून वो नहीं चाहिए था। वो तो डॉक्टर को पैसे दी थी यूसी का खून निकलवाने के लिए। इसके बाद वो यूसी को एक और सच बताती है कि एक्चुअल में लियांग ने तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक ही भिजवाया था, पर मैंने ही जानबूझ के उस ड्रिंक को पोषण पिल से रिप्लेस करवा दिया था। नर्स को बोल के यह सुनकर वो तो खूब चिल्लाने लगती कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, पर मरमन के हिसाब से यह बच्चा उसको मिसेस लियांग कभी नहीं बनने देता, तो उसको तो यह करना ही था। नेक्स्ट डे नर्स यूसी को हॉस्पिटल से जाने के लिए बोलने लगती है, जिस पर वो नर्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो उसको कुछ दिन और यहाँ रहने दे। पर नर्स वाज लाइक, ये हॉस्पिटल है, कोई होटल नहीं है जहाँ तुम जितना मर्जी चाहो उतना दिन रुक जाओ, यहाँ और भी पेशेंट्स होते हैं, तो इस बेड को जल्दी से खाली करो। इधर बिना मतलब के ही लियांग मन मन को व्हील चेयर पर बैठा के उस हॉस्पिटल से ले जाने लगता है, जिसको कि यशी भी देखती है तो वो खुद में ही कहती है कि लगता है तुम यह भी भूल गए कि हॉस्पिटल में मैं भी थी, तो अब क्या था। ऐसे ही खुद को संभालते यूसी घर आती है जहाँ पे अगेन सियांग मन मन का ही ध्यान रख रहा था। वो जैसे ही यूसी को देखता है उसको बोलता है कि आज से तुमको मन मन का ध्यान रखना है। क्यों, वो पूछती है, तो क्योंकि उसी की वजह से मन मन सीढ़ियों से गिरी तो उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मनम का ध्यान रखें। वो ये सब बोल ही रहा था कि मनम पेट दर्द का नाटक करके गर्म पानी का डिमांड करती है, तो ये भी अब एनसी को ही लाने के लिए बोल दिया जाता है। यशी पानी लेकर उसको देती है, पर वह पता नहीं कैसे पकड़ती है कि ग्लास गिर के टूट जाता है, जिससे कि हल्का सा मन मन को चोट लग जाता है। तो इसके लिए भी लियांग यशी पे ही चिल्लाने लगता है कि जल्दी से मेडिसिन बॉक्स लेके आओ। वो कहती है कि मेरा इतना ज्यादा खून बहा, पर मैंने तो कभी तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा है, जिससे वो उस पर फिर चिल्लाता है। तो वो उससे कहती है, तुम खुद ही ले आओ जो भी तुम है चाहिए, मैं जा रही हूँ। इतना बोलक वो वहाँ से जाने लगती है। लियांग उसको रोकता है और उसको कहता है कि तुम खुद को भी फील नहीं होने दोगी क्या कि तुमने कुछ गलत किया है। वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ इसलिए तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, देखना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। इतना बोलक वो निकल जाती है वहाँ से। नेक्स्ट डे वो लियांग की मॉम के ग्रेव पे जाती है, वहाँ पे फ्लावर्स रख के वो अपना दुख उनको ही ब्याह करने लगती है। वो उनसे कहती है कि अब और उससे ये सब नहीं झेला जा रहा है। इतने में वहाँ पे लियांग भी आ जाता है और उससे कहता है कि तुमको यहाँ आने का हिम्मत कैसे हो गया। वो फटाक से खड़ी होकर उससे कहती है कि मैं माँ से मिलने आई थी, जिस पे वो अगेन उस पर गरमा के कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मेरी माँ अभी भी मेरे साथ होती। इस बात पे यूसी उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करती कि एक्चुअल में हुआ क्या था, पर वो कुछ सुनना चाहे तब तो वो कुछ भी बोले इससे पहले वो बोलता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था और तुम अभी भी बहस कर रही हो इस बात पे कि ड्राइव कौन कर रहा था, वो तो खुद ही विक्टिम थे। यसी कहती है कि हमारा इतने साल का रिश्ता होने के बावजूद तुम मन मन की एक तरफा बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हो, तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते क्या। वो बोलता है, मेरे लाइफ का मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैं तुम्हारे साथ इतना बोल के वो उसका बुके उठा के उसके मुंह पे मारता है और उस पर चिल्ला के उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो भी अपना बके लेके निकल जाती है वहाँ से। तो उसके जाने के बाद लियांग वहीं बैठ के अपनी माँ से बातें करने लगता है कि मानिश की वजह से आप मेरे पास नहीं हो, मैं उसको इतना टॉर्चर करूँ तो मुझे तो खुश होना चाहिए ना, पर क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो रोती है, मेरा दिल इतना क्यों दुखता है। थोड़ी देर में बारिश होने लगता है तो धीरे धीरे जाते हुए यसी वैसे ही भीगने लगती है। तो लियानो को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है लिफ्ट देने के लिए, और वो कुछ ज्यादा ना सोच ले इसके लिए वो उसके मुंह पे टॉल मारता है और खुद को सुखाने कहता है ताकि उसका कार गंदा ना हो जाए। इसके बाद फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब मन मन फिर से यसी को बुलाई थी मिलने के लिए। यूसी उस घर में जाती है तो मन मन उसको कुछ नहीं बोलती, बस घर में आग लगा देती एंड देन खुद से लियांग को कॉल करके यह बोलने लगती है कि मुझे यच जला के मना चाहती है, प्लीज मुझे बचा लो। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, मतलब जब लियांग उस आग से निकाल के मन मन को बाहर लाया था उसके बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर लियांग को बताते हैं कि कुछ भी दिक्कत नहीं है मन मन को, तो उसको रेस्ट करने का बोल के लियांग यशी को देखने के लिए जाने लगता है, पर मरमन उसको रोक लेती है यह बोल के कि वो यह सब खुद की है तो उसको क्या ही होगा। इतने में टीवी पर न्यूज आने लगता है शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर शेन लियांग की वाइफ यसी फायर एक्स में मारी गई है, कल 10 बजे उसका फ्यूनरल किया जाएगा। अब इस न्यूज से लियांग को तो बहुत बड़ा झटका लगता है, पर मनन बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह पक्का फेक न्यूज होगा। पर लियांग मन मन का बात को इग्नोर करते हुए यशी को कॉल ट्राई करने लगता है, तो कॉल भी नहीं लगता तो वो निकल जाता है यसी के बारे में पता लगाने के लिए। इधर यसी के फोटो को देखकर उसकी माँ उससे माफी मांग रही थी क्योंकि वो उसको परमिशन दे लिया से शादी करने के लिए। इतने में वहाँ नियांग
भी पहुंच जाता है तो यूसी की माँ उसको खूब कोसने लगती है कि उसकी वजह यन से जीते जी आग के चपट में आ गई। इन सब बातों के दौरान तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो वह खुद भी बहुत बड़े सदमे में चला गया हो। इसका सबूत हमें अगले ही सीन में मिल जाता है, जब वह अपनी माँ के फोटो से बोलता रहता है कि उसकी जान मेरी वजह से गई है, माँ मुझे उसे वहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। यह बोलक वो उन दोनों का बचपन का सीन सोचने लगता है जब वो लोग मजे में खेल रहे थे। एंड देन खुद को वो खूब कोसने लगता है। उसके बाद वो खुद से कहता है कि मैं उसको जाने नहीं देना चाहता था। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि जब यूसी से ब्लड लिया जा रहा था तब उसके लिए भी लियाना परेशान था, और जब उसको पता चला कि यसी का मिसकैरेज हो गया था तो वो तो पूरी रात उसका हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में ही बैठा हुआ था उसके पास प्रेजेंट में। रोते हुए अपने मैरिज सर्टिफिकेट वाली यूसी से वो कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही पनिश करना चाहती थी तो तुम इसमें सक्सेसफुल हुई। इधर हम यूसी को देखते हैं जिसको एक लड़का याओ नाम से पुकार रहा था, वो उसको मेडिसिन देने आया था। उस आदमी का नाम फे था। फे उसको जल्दी ठीक होने के लिए मेडिसिन दे रहा था क्योंकि वही उसको उस एक्सीडेंट से बचाया था। एक्चुअली में उस दिन लियांग के वहाँ से जाने के बाद यन से कॉल कर दी थी फिन को, तो इस तरह वो वहाँ पहुँच गया था सही समय पे उसको बचाने के लिए। प्रेजेंट में यही सब सोच के वो उसको थैंक यू कहती है उसका जान बचाने के लिए। तो फिंग उसको भरोसा दिलाता है कि फ्यूचर में उसको कभी भी जरूरत पड़े तो फिंग है उसके साथ। इसके बाद हमें उनका बचपन दिखाया जाता है जहाँ पे लियांग और यूसी तो साथ में खेल ही रहे थे, पर इन लोग को साथ में खेलते फैंक दिख रहा था। तो यह सब होने के बाद प्रिजन में यूसी उससे पूछती है कि परसों जो तुम चैरिटी डिनर अरेंज किए हो उसमें मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ क्या? ये सुनकर वो पूछता है तुम श्योर हो कि तुम बाहर जाओगी? सपे बोलती है हाँ, क्योंकि यन से तो आग में ही जल के मर चुकी है और अब उस पार्टी में जो जाएगी वो होगी याओ। इसके बाद हम उधर लिन के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पे उसका असिस्टेंट आके उसको बताता है कि सुंदर ग्रुप एक चैरिटी डिनर अरेंज कर रहे हैं तो क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? लियांग बोलता है कि जुंदा ग्रुप का यहाँ हैचिंग में आए हुए 6 महीना ही ना हुआ है बस, और यह 5 टॉप कंपनीज में भी एक बन चुका है, तो दम तो है इसमें, इसलिए मैं जाऊंगा। 2 दिन बाद पार्टी का दिन भी जाता है और वहाँ यूसी और फिंग साथ में पहुँच भी जाते हैं। वहाँ फिंग यूसी को पियानो बजाने के लिए कहता है, उसके लिए वो भी मना नहीं करती है, आराम से बजाने लगती है। इतने देर में लिया भी वहाँ मन मन के साथ पहुँच जाता है जिसके कानों तक भी ये धुन जाता है तो उसको बचपन याद आ जाता है जब यसी ये धुन उसके लिए बजाया करती थी। इनफैक्ट जिस हिसाब से प्रिजन वाली याओ बजा रही थी वैसे ही लियांग भी यसी के लिए बजाया करती थी। लियांग को ये सब चीज याद आता है तो वो जल्दी से जाकर याओ का हाथ पकड़ के उससे पूछता है कि तुम जिंदा हो? वो बोलती है तुम हो कौन? मुझे नहीं जानती। वो कहता है। इतने में उसका हाथ दर्द होने लगता है क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो फिंग आके लियांग का हाथ हटाता है उसके हाथ से। तो ऑफ कोर्स जब फिंग उन लोगों को बचपन से जानता था तो लियांग भी फन को जानता ही होगा, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन वो उसको बताता है कि मैं ही हूँ सुंदर ग्रुप का चेयरमैन एंड ये याओ है सुनता ग्रुप के प्रेसिडेंट। तब याओ को देख के यंग उसको कहता है कि एक्चुअली मैं आपको देख के मुझे किसी की याद आ गई, जिस पर फे उसको फिर से पकड़ के कहता है कि तुम शायद गलत समझ ली, यह बहुत सालों से अब्रॉड में ही रह रही थी, हाँ फिलहाल में यहाँ आई है। जिस पर लियांग भी कन्विंस हो जाता है क्योंकि यसी तो मर चुकी है ना, तो ये लड़की सच में कोई और ही होगी। तो मन मन या से पूछती है कि तुम हो कौन? तो याओ उसको भी अपना इंट्रोडक्शन याओ के नाम से ही देती है। देन मरमन उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है जिसको कम्प्लीटली यांग करता है। इसको देख के याओ बोलती है कि मुझे लगा ये आपकी वाइफ होगी। इस पर लियांग याओ से पूछता है कि आपने किसी यूसी नाम की लड़की के बारे में सुना है क्या? वो थोड़ा सोच के अपने बालों को खान के पीछे करते हुए बोलती है कि नहीं, एंड देन चली जाती है फी के साथ। तो लियांग सोचता है कि जब वो भी झूठ बोलती थी तो अपने बालों को ऐसे ही गान के पीछे करती थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों में सिमिलरिटी हो। इसके बाद चैरिटी डिनर शुरू होता है, सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पे फी वेलकम करता है एंड देन याओ सारे आए हुए लोगों से एक गेम खेलने की बात करती है कि जो भी गेस्ट ज्यादा पैसे डोनेट करेंगे वो जुंदा ग्रीन टाउन प्रोजेक्ट का एक्सक्लूसिव पार्टनर बन सकता है। सारे लोग बोली लगाना शुरू करते हैं, कोई 10 मिलियन, कोई 30 मिलियन, कोई 50 मिलियन, बट लियांग सीधे 500 मिलियन बोली लगाते हैं। तो अब ऑफ कोर्स वही जुंदा का एक्सक्लूसिव पार्टनर बनने वाला था उस प्रोजेक्ट के लिए। पर अब याओ कहती है कि मेरा एक कंडीशन है, मैंने सुना है मिस्टर लिन अभी अपने सेंसुअल सखों पे कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं जिससे कि वह काम नहीं कर पाते हैं सही से। अगर आप मन मन को इस सिटी से कहीं दूर फेंक सकते हैं तो बात बन सकता है। अब इस बात से ऑफ कोर्स मन मन ऑफेंड हो जाती है, पर लिन उसका यह कंडीशन मान लेता है तो फिर वो वहाँ से मन मन को लेके निकल जाता है। उन लोग के वहाँ से जाने के बाद फिंग यसी से पूछता है कि तुम उन दोनों के इतने करीब थी, तुम आसानी से एविडेंस कलेक्ट कर सकते थी जिससे कि प्रूव जाता कि तुम्हें मन मन फंसाने की कोशिश कर रही है, तो तुम मन मन को इस स्थिति से निकालना क्यों चाहती हो? वो बोलती है वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, मैं तो सिर्फ यह देखना चाहती हूँ कि लियांग जब उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेगा तो मन मन का दिमाग
खराब हो जाएगा। देन वो जरूर कुछ प्लान करेगी। इधर मनम लिया से क्वेश्चन करती है कि याओ मुझे यहाँ से निकालना क्यों चाहती है और तुमको बोली कि तुम सही से काम नहीं कर पा रहे हो, पर वो इस जगह पे कब आई जो यह सब बोल रही है। उसको कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, मैं इस चीज को हैंडल कर लूंगा, तुम जाकर रेस्ट करो। नेक्स्ट से याओ को मन मन मिलने के लिए बुलाई थी। मन मन उससे यही पूछ रही थी कि वह क्यों चाहती है उसको स्थिति से बाहर निकलवाना, जिस पर याओ कहती है कि लिया सिर्फ इतना बड़ा बिजनेस का मालिक ही नहीं है बल्कि इतना यंग एंड हैंडसम भी है, तो ऑफ कोर्स मैं यह सब उसके लिए कर रही हूँ। इसमें मनम उसको कहती है कि तुमको क्या लगता है तुम्हारा चेहरा यूसी की तरह है, तुम उसको हासिल भी कर लोगी क्या उसकी तरह। इस पर या बोलती है यूसी उसकी एक्स वाइफ है क्या, अच्छा तो अगर मैं उसकी तरह दिखती हूँ तो पक्का उसको हासिल भी कर लूंगी। इतने में सामने से लियांग भी आते रहता है जिसको कि मनमा नहीं देख पाती, तो वो जल्दी से उठती है यहाँ पे हाथ उठाने के लिए, पर वो तो पहले ही जो कॉफी पी रही थी उसको उठा के अपने ऊपर फेंक लेती है और यह चीज देखता है लियांग की याओ के ऊपर कॉफी फेंका हुआ है, तो वो जल्दी से आके साफ करने लगता है। याओ तो एकदम मस्त नाटक करते हुए बोलने लगती है कि मुझे पता है मन मन का ये मतलब नहीं होगा। इतने में मन मन उठ के बोलती है कि इसने खुद से अपने ऊपर कॉफी फेंका है, तो याओ कहती है मैं खुद से इतना नफरत करती हूँ क्या जो ये सब करूंगी। इस बात पर मन मन उसको खूब सुनाने लगती है, तो लियांग उसको चुप करवाता है। तब ऑफ कोर्स वो उससे कहती है कि मैं सच में ये नहीं की हूँ, जिस पर लियांग कहता है कि ठीक है तो यह बताओ या खुद पे कॉफी क्यों फेंकेगी तुम्हें बदनाम करने के लिए। तो इस बात का तो उसके पास कोई आंसर था नहीं, तो लियांग उसको बोलता है कि या मेरी इम्पोर्टेंट पार्टनर है तो यह तुम्हारा पहला और आखिरी गलती होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इतना बोलक वो याओ को अपना कोट पहना के वहाँ से लेके जाता है कपड़ा चेंज करवाने के लिए। याओ को भी बड़ा अच्छा लगता है यह सोच के कि मन मन को भी फील होना चाहिए कि वो यह सब जब दूसरों के साथ करती है तब दूसरों को कैसा लगता होगा। थोड़ी देर बाद कपड़ा चेंज करने के बाद या अपने में ही लियांग से क्वेश्चन पूछती है कि तुमने मेरा कपड़ा अभी तक संभाल के क्यों रखा है, तुम मुझे अभी भी नहीं भूले होगे। इतने में पीछे से लियांग भी वहाँ आ जाता है या उसको पकड़ के उससे पूछती है कि सच में मैं तुम्हारी एक्स वाइफ की तरह ही दिखती हूँ क्या। इतना बोलकर वो उसको किस करने पड़ती है, पर वो उसको रोक देता है, पर फिर वो बोलती है कि अगर सच में ऐसा है तो मैं उसकी जगह लेने में माइंड नहीं करूंगी। इतना बोलक वो उसको किस कर देती है, तो अचानक से उसको कुछ फील होता है। देन वो खुद भी अपने एड से एफर्ट डालने लगता है। तो अब क्या पूरी रात दोनों साथ में स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों का ही नींद खुलता है। इतने में उस रूम में ब्रेकफास्ट लेकर मन मन एंटर करती है, जो कि लियांग के बेड पे याओ को देख के एकदम भड़क जाती है कि तुम्हारे पास फिंग है फिर भी तुम लियांग को सेड्यूस कर रही हो। इस बात पे याओ भी कुछ ऊटपटांग बोल देती है मन मन को उसके कैरेक्टर के बारे में, तो वो उस पर हाथ उठाने लगती है, पर या उसका हाथ पकड़ लेती है। यह तमाशा देख के यंग मन मन को कहता है कि हमारे बीच में क्या है, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है, तो जाओ यहाँ से। तो अब क्या उसको वहाँ से जाना ही पड़ता है। तो यंग मन मन की तरफ से या उसे माफी मांगता है एंड देन उससे पूछता है कि तुम्हारा रिश्ता क्या है फिंग के साथ। वो बोलती है सिर्फ फ्रेंड का। लियांग उसको कहता है कि ठीक है आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो अब तुम मुझसे डिस्टेंस बना के रखना। तो अब जाते जाते भी याव मन मन के जले पे नमक छिड़कने से बाज नहीं आती। वो उसको सुनाती है कि यशी के डेथ के बाद भी तुम लियांग को अभी तक अपना नहीं बना पाई। इतना सब सुनाक वो चली जाती है वहाँ से। जिसको जाता लियांग भी देखता है तो वो सोचता है कि इसकी बॉडी का तिल और बॉडी का स्मेल भी बिल्कुल यशी जैसा ही है, तो इस दुनिया में ऐसा भी होता है क्या। इस तरह फिंक यूसी से अब आगे का प्लान पूछता है, क्योंकि वो सक्सेसफुली लिया के दिल में घुस चुकी है। तब यूसी बताती है कि अब उसको लिया के घर में घुसना है और धीरे धीरे करके उसका सब कुछ छीनना है। तब वो देखना चाहती है कि सब कुछ छीन जाने के बाद भी मन मन लिया के साथ रहना चाहती है या नहीं। तब नेक्स्ट डे या अपना सामान पैक कर रही थी फाइनली लियांग के घर जाने के लिए। इतने में फे भी वहाँ आ जाता है और सामान पैक करने में उसकी हेल्प करने लगता है। उतने में वहाँ पे लियांग भी आ जाता है और वो भी याओ का हेल्प करने ही आया था उसके पैकिंग में। तो अब इस बात से दोनों लड़कों में बहस होने लगता है। लिंग उसको कहता है कि यह मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, जिसपे फेंक उसको काइंड ऑफ वन करता है कि याओ को ऐसा ट्रीट बिल्कुल मत करना जैसा तुमने अपनी एक्स वाइफ को किया था, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जाते जाते भी वह याओ को बोल देता है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कॉल कर देना। तो अब उसके वहाँ से जाने के बाद लियांग याओ का हेल्प करवाने लगता है बैकपैक करने में। तो उससे गलती से एक बॉक्स गिर जाता है। जब वो बॉक्स को उठाकर खोलता है तो उसमें एक नेकलेस था। तो उसको यह देख के याद आता है कि पास्ट में वो यसी को यही नेकलेस पहनाया था जब वो पियानो बजा रही थी तब, और उसको बताया था कि वो स्पेशली ये कस्टमाइज्ड नेकलेस यूसी के लिए बनवाया है। उन दोनों के यूनिक लव का प्रतीक है ये नेकलेस, वर्ल्ड में ओनली वन पीस प्रेजेंट में। यही सब सोच के वो याओ से पूछता है कि उसके पास ये नेकलेस कहाँ से आया। तो अब वो सहमते हुए बोलती है कि उसको यह फंगई नाम की एक लेडी ने दिया है। वो बोल रही थी कि मैं उनकी बेटी की तरह दिखती हूँ तो बस मुझे उन्हीं से मिला। मतलब दोस्तों वो अपनी माँ यानी कि यून शकी माँ के नाम का सहारा लेती है इस बात को टालने के लिए। तो फिर लियांग भी उसको और कुछ नहीं था आगे और दोनों फिर लियांग के घर पहुँच जाते हैं।
जिसको अकेन देख के मनम का दिमाग खराब हो जाता है, पर उसके ऊपर से लियांग मनम को बताता है कि वो दोनों अब से यहीं रहेंगे और मन मन के लिए वो एक नया अपार्टमेंट ढूंढ दिया है, तो उसको 2 दिन बाद वहाँ शिफ्ट होना है। इधर रात में फिंग और याव बात करते कहीं जा रहे थे, इतना में चाकू से कोई याव पे हमला करने के लिए बढ़ता है, जिसका चोट फेंग अपने ऊपर खाता है, मतलब चाकू के चोट से वो इंजर्ड हो जाता है। तो अब हम सीधे उसको हॉस्पिटल में देखते हैं और डॉक्टर याव को बताते रहते हैं कि फिन खतरा से बाहर है। थोड़ी देर में फिन को होश भी आ जाता है, तो यह उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसके साथ यह सब उसी की वजह से हुआ था। तो ऐसे ही बोलते बोलते वो रोने लगती है, जिसको कि शांत करवाता है फी और एकदम इसी मोमेंट का फोटो खींचती है मन मन उन दोनों का और सीधे पहुंचती है लिया के पास उस फोटो को दिखाने। लिया को तो वो फोटो दिखाती है, पर साथ में याओ के खिलाफ जहर भी भरने लगती है उसके दिमाग में। लेक वो उससे बोलती है कि याओ 2 टाइमर है, फिन के साथ भी रिलेशन है और तुम्हारे साथ भी। पर लियांग उससे सबसे पहले यही क्वेश्चन करता है कि तुम फॉलो कर रही थी उसको। वो बोलती है नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम तो जानते हो ना मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो बस इसलिए चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गई थी। तो वहीं पे इन दोनों पे नजर पड़ गई, तो ये जानकर लियांग का पाड़ा पूरा चढ़ जाता है। वो नेक्स्ट डे पहुंचता है हॉस्पिटल जहाँ याओ फिंग को सूप पिला रही थी। वो आके सीधे याओ को वहाँ से ले जाने लगता है, तो वो बोलती है मुझे इसका ध्यान रखना है, ये इंजर्ड है। अब इस बात पे लिया गरमा जाता है कि ये इंजर्ड है तो तुम ही इसका ध्यान क्यों रखना है, इसके पास पैसा नहीं है क्या केयर गिवर हायर करने का, या फिर कोई रिलेटिव्स नहीं है क्या? तो वो बोलती है कि ये मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है मुझे बचाने में, तो इसलिए मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात पे एक दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारा इससे रिश्ता क्या है जो यह तुमको बचाया है, मतलब अपने लाइफ को रिस्क में डाल के तुम्हारी लाइफ बचाई है, जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो अब फिंग बोलता है कि लस होने से अगर फुर्सत मिल जाए तो यह पता लगाओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाना कौन चाह रहा था, और वैसे भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि कोई हमला किया था तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे और मैंने इसे बचाया, वरना तुम्हारे लाइफ की यही दूसरी यसी बनती। ये सुन के लियांग ग्रीन टाउन प्रोजेक्ट का 30 पर अपना प्रॉफिट फे को दे देता है इन एडवांस और या को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो उन लोगों के जाते ही वहाँ फी का असिस्टेंट आता है, जिसे की फे पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि कैमरा वहाँ का बर्बाद हो चुका था और पुलिस ने कहा है कि वह जल्दी कुछ क्लूज का पता लगा लेंगे। इधर लियांग उसको सीधे बेड पिलाकर पटक देता है और उसके साथ कान करना शुरू कर देता है। सब कुछ होने के बाद या लियांग से क्वेश्चन करती है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या फिर तुम मुझे सिर्फ यसी का सबसे चूर समझते हो। इस पर दिल यंग उसको प्यार से कहता है कि तुमको जो भी चाहिए मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ, जिस पर या फिंग से मिलने का इच्छा जताती है, जिसके लिए लियांग उसको मना कर देता है कि तुम घर पर रिस्क करो, मैं किसी को भेज दूंगा उसका ध्यान रखने के लिए, और हाँ जब तक मुझे सब कुछ पता नहीं चल जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इतना बोलक वह चला जाता है वहाँ से। पर अब याओ का दिमाग खराब कि मुझे कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, मैं ऐसे फिल्म को अकेला नहीं छोड़ सकती। इधर अपने आदमी को भी लियांग बोल देता है पता लगाने के लिए कि आखिर कौन मारा है फिल्म को। नेक्स्ट दिन लियांगो के लिए खाना लेके आता है, पर उसका तो कोई अता पता था ही नहीं रूम में, तो वो गई कहाँ? तो लियांग को अपने रूम में खिड़की खुला मिलते हैं, जिसका मतलब वो वहीं से फौर रो गई। तो यह देख के लियांग का पाड़ा कस के जहर जाता है। वो उसको कॉल राई करता है, कॉल भी नहीं लगता। इतने में मन मन उसके पास आती है, वो बोलती है फिर भाग गई क्या? वो लगता है कल मैंने उन दोनों की जो बातें सुनी वो सच था, पर सुना क्या? वो पूछता है। वो कहती है कि वो लोग शेन ग्रुप का शेयर्स को शॉर्ट करने की बात कर रहे थे, जिससे कि इस सिटी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए शेन ग्रुप को हथियाने का। तब उसके हिसाब से याओ लियांग से जानबूझ के अटैच हुई थी ताकि वो उसका बिजनेस बर्बाद कर पाए। यह सुन के लियांग अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि तुम यूसी हो, पर मैं इतने दिनों से नाटक कर रहा था, पर अब जाकर मुझे पता चला कि मुझसे बदला लेना तुम्हारा असली मकसद है मेरी जिंदगी में वापस आने का। नेक्स्ट ऑफिस में उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि उसको अभी तक याओ का कुछ भी पता नहीं चला है कि वो है कहाँ, तो इसलिए वो उस रात खूब ड्रिंक करके घर आता है, जिसको कि संभाल के मन मन रूम में लेके आती है और अच्छे से उसका कपड़ा खोल के और खुद का भी उसके बगल में ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जागने के बाद अपने बगल में मन मन को देख के उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। पर वो यहाँ आई कैसे? वो पूछता है तो वो अपना बकवास सुनाने लगती है उसको कि कल तुम बहुत ड्रंक होके आए थे ना, मैं तुम्हें यहाँ बेड पर सुलाने आई थी, पर तुमको मैं वो सब करने से रोक नहीं पाई। ये सुन के लियांग उससे माफी मांगता है क्योंकि उसको खुद ही कुछ याद नहीं था, पर मन मन उसे कहती है कि भले हमारा फर्स्ट टाइम था पर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। इसके बाद लियांग उठ के ड्रेस अप करके उसको कहता है कि इसके लिए जो भी कंपनसेशन तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलक वो कमरे से निकल जाता है। इधर ये लोग उस आदमी को पकड़ के रखे थे जो हमला किया था उस रात याव पे, उसकी चपेट में फेंग आ गया था, तो वो लोग अब उससे उगलवाने की कोशिश करने लगती कि वो ये सब किसके कहने पे किया था। वो आदमी बताता है कि वो यह सब मन मन के कहने पे किया था। नेक्स्ट सया एक रिकॉर्डर लेके जाते रहती है जिसमें उस आदमी का सारा बात रिकॉर्डेड था। वो रात में आगे बताया था कि 3 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट मन मन की बोली थी करवाने के लिए। वो यशी और लियांग की माँ को मरना चाहती थी, पर उसे
एक्सीडेंट में यशी को कुछ नहीं हुआ पर लियांग की माँ का डेथ हो गया प्रेजेंट में। यही सब सोच रही थी याओ कि लियांग अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी प्यारी मनम तुम्हारी माँ की डेथ की रियल वजह है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। यही सब सोचकर वो लियांग के घर आते रहती है कि बाहर उसको मन मन किसी से बात करते हुए दिखाई देती है। मन मन किसी को बोल रही थी डॉक्टर लिन को इन्फॉर्म कर देने के लिए कोई रिपोर्ट बनवाने के सिलसिले में। इसके बाद वो उसी आदमी से कहती है कि मुझे अब लिया से शादी करना ही है। तो यह सब सुनने के बाद याओ परेशान कि अब कौन सा खिचड़ी पकड़ा है इसके दिमाग में। लिया से शादी करने के लिए वो ये सब सोच के वहाँ से जाती रहती है। इतने में वहाँ यांग पहुँच जाता है जिसको देख के अवॉइड करके या वहाँ से जाने लगती है तो वो उसको पकड़ के पूछने लगता है कि तुम फे के साथ क्यों हो, तुम मुझे अप्रोच क्यों की थी, हाँ तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो या फिर तुम शन ग्रुप से बदला लेना चाहती हो। वो बोलती है मैं यन से नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो कहता है मुझे तुम्हारे बॉडी का हर एक तिल पता है, तुम्हारे बॉडी पे कितना स्कार्स है ये सब मुझे पता है और मेरे लिए यही एविडेंस है कि तुम दोनों एक ही हो, तो अब मैं तुम्हें वापस आने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो उसको किस करने पड़ता है पर वो उसको खुद से दूर करके बस निकल जाती है वहाँ से। नेक्स्ट से बड़ी खुश होके आके लिया को मन मन बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। इस न्यूज से लिया का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो बोलता है इस बच्चे को नहीं रखा जा सकता, यह तुम्हारे साथ फेयर नहीं होगा। वो बोलती है मुझे कोई फेयरनेस नहीं चाहिए, मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि हम तीनों फिर साथ में रहे। पर लियांग इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। उसको वो शादी करने का छोड़ के कुछ भी कंपनसेशन देने के लिए रेडी था क्योंकि इस लाइफ में वह यूसी के अलावा और किसी से भी शादी करना नहीं चाहता था। तो अब क्या मनम भी इस बात पे मान जाती है। वो उससे बोलती है कि मुझे शेन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बनना है और जुंदा के साथ ग्रीन टाउन प्रोजेक्ट को मैं संभालना चाहती हूँ। वो इस बात पर थोड़ा सोचने लगता है तो वो उसको प्यार से समझाने लगती कि मैं अगर तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती तो मैं ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ बिजनेस शेयर करे, मतलब बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करे। ये सुनकर वो उसको और मना नहीं करता, राजी हो जाता है इस बात पे। उधर यसी बताते रहती है फिल्म को कि मनमा ने मुझे एक से ज्यादा बार मारने की कोशिश की है और ऊपर से उसने ही मेरे बच्चे को भी मार डाला। इन शॉर्ट यूसी मन के सारे कांड के बारे में फिंग से डिस्कस कर रही थी। तभी वह उसको बताता है कि लियांग ने यह अनाउंस किया है कि अब से मनम को शिन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जुंदा ग्रुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिसमें ग्रीन टाउन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन होना था। उस कॉन्फ्रेंस पे याव नहीं आई थी, क्यों ऐसा लियांग पूछा था फिंग से, पर वह सीधा जवाब देते ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो वो बस बोल देता है कि वह कुछ काम में बिजी है। तो फिर थोड़ी देर बाद लियांग को स्टेज पे बुलाया जाता है कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए। वो जाके अनाउंस करता है कि ग्रीन टाउन प्रोजेक्ट का पर्सन इंचार्ज होगी मनम, शन ग्रुप की नई वाइस प्रेसिडेंट। बड़ी खुश होकर मनम स्टेज पे जाती है। प्रिया उसको वो फाइल हैंड ओवर करने ही वाला था कि इतने में याओ यानी कि यूसी वहाँ आ जाती है। वहाँ वो इस मोमेंट पे मनम के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आई थी। वो सभी के सामने उस रिकॉर्डर को प्ले करने के लिए बोलती है। वो रिकॉर्डर बजना शुरू होता है कि बताओ तुम्हें यूसी पे हमला करने कौन कहा था। मन मन ने मुझे कहा था यह सब करने के लिए। इनफैक्ट 3 साल पहले भी मुझे मन मन ने ही कहा था यसी और रियान की माँ को मार देने के लिए, पर यूसी बच गई से फलिया की माँ का अर हो गया। इसके बाद उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर लिन से यूसी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी ले रही थी। मन मन का ये भी जिक्र था जिस पर डॉक्टर लिन बता रहे थे कि रिया से शादी करने के लिए वो झूठा रिपोर्ट बनवाई थी। तो अब क्या वो मन मन का सच सबके सामने ला ही चुकी थी। तो अब वो सबको ये भी बता देती है कि वो याओ नहीं है वो यूसी है जिसको भी मन मन ही चलाक मारने की कोशिश की थी। इतना सुनते ही मनम खूब चिल्लाने लगती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बस मुझे फंसा रही है। लिया ये सब ऑडियो सब झूठा है। पर लिया को उस ऑडियो पर भरोसा कर चुका था। वो उसी वक्त अनाउंस कर देता है कि आज से मन मन को वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाया जाता है। तो यह सुनकर वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो गलत की थी, पर वो लियांग से बहुत प्यार करती थी ना, बस इसलिए लियांग को पाने के लिए ये सब की थी। वो ये सब बकवास करने लगती है। इस बात पे वो उस पर बहुत गर्मा जाता है कि मुझसे प्यार करती थी ना तुम, इसलिए मेरी माँ को मार दी, इनफैक्ट मेरी और यूसी के बच्चे को भी मार डाला, इसलिए ऐसा प्यार है तुम्हारा। तो अगर ऐसा प्यार है तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तो इस बात पे मन मन बहुत उसको मनाने की कोशिश करने लगती है, अपनी झूठी ऊटी बातों पर भरोसा दिलाने की कोशिश करने लगती है, पर वह मानता ही नहीं। वो उसको खुद ही अपनी गलती पुलिस के सामने एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, वरना वह खुद उसके साथ क्या करेगा वो उसको भी नहीं पता। इतना बोलक वो यूसी से माफी मांगता है कि वो उसके साथ बहुत गलत किया, पर वो बोलती है कि मेरे साथ इतना कुछ करने के बदले तुमको लगता है कि एक वर्ड सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोल के वो अनाउंस करते कि जुंदा ग्रुप अब शेन ग्रुप के साथ का कोऑपरेशन सीज करता है। इतना बोलक वो निकल जाती है वहाँ से। तो अब वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए किया। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार बोला था कि मैंने यह सब नहीं
किया, पर तुमने कभी भी मेरी बातों पर भरोसा किया। तब लियांग उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ ठीक करने का एक चांस दो। फंसी एक ग्लास लेती है, उसको फोड़ देती है एंड देन उससे बोलती है कि अगर तुम इस ग्लास को जोड़ सकते हो तो मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगी, क्योंकि तुमने जिस हद तक मुझे चोट पहुंचाया वो इस टूटे हुए ग्लास के ही जैसा है। तो अगर यह नहीं कर सकते तो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। इतना बोलक वह निकल जाती है। वहाँ से वो उसके पीछे जाता है। इतना में मन मनाक उसका पैर पकड़ लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। वो तो उसको झटक देता है और उसको क्लियर कर देता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, पर तुम पे लीगल एक्शन तो जरूर लूंगा। इतना बोलक वो यूसी के पीछे भागता है। तो अब मन मन की आंखों में पूरा खून उतर जाता है। यूसी को बर्बाद करने का इधर फेंक पहुंच जाता है यूसी के पास। यूसी उससे बोलती है कि यह सब करने के बाद तो मुझे खुश होना चाहिए था ना, पर मुझे अभी भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर फेंक बोलता है कि मुझे लगता है यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी भी लियांग से प्यार करती हो। वह कहती है यह तो पता नहीं, पर हमारे रिश्ते का अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बात करके फिन कार लाने चला जाता है वहाँ से निकलने के लिए। इतने में यसी के पास लियांग आता है और फिर दोनों में वही बातें होने लगता है कि मुझे एक चांस दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं डिवोर्स पेपर्स तुमको भिजवा दूंगी वगैरह वगैरह। इतने में फुल स्पीड करके मन मन अपना कार लाती है यूसी को ठोकने के लिए, पर ठुकाता है लियांग उसको। बचाने में जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसका इलाज तो शुरू हो जाता है, पर यह यसी बहुत रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से लिया इस हालत में है। तो अगर उसको कुछ हो जाए तो फिर यूसी कैसे जिगी। वो यही सब फेन को बोल रही थी और फिंग उस वक्त उसको काम डाउन कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आके बताते हैं कि लियांग अब खतरे से बाहर है। यूसी को ये न्यूज मिलकर थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो बेहोश हो जाती है। उसका जब आंख खोलता है तो उसको फिंग बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तो बहुत खुश होकर ये न्यूज लियांग को बताने जा रही थी क्योंकि अभी तक उसको होश भी आ ही गया होगा। फिंग उसको रोकता है पर वो कोई भी बात नहीं सुनती। उसकी सीधे उसके रूम में पहुंच जाती है और उसको पकड़ के खूब रोने लगती है। पर वह कौन, लियांग पूछता है। वो बताती है मैं यसी हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे क्या। वो बोलते हैं मैं नहीं जानता तुम्हें। इतना बोलक वो खुद से उसको दूर कर देता है। तो अब उसको डॉक्टर बताते हैं कि हेड इंजरी की वजह से लियांग को एमनेसिया हो गया है, मतलब कुछ चीजें वो भूल गया है और जो भी चीजें वो भूला है वो उसको कब याद आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इतने में भागते हुए मन मन में लिया के पास आती है। उसको लियांग पहचानता था, मतलब लियांग का माइंड अब पहले वाले फेस में पहुंच चुका था जहां पे वह मन मन का केयर कुछ ज्यादा ही करता था। उस टाइम पे डॉक्टर यह सब देख के कहते हैं कि हो सकता है यह लड़की पेशेंट की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो। इस पे मनम उसको बोलती है कि तुमने सुना ना डॉक्टर क्या कहे, तो जाओ यहाँ से। अब इसी बात पे दोनों में हो जाता है शुरू झगड़ा कि तुमने ही तो लियांग का एक्सीडेंट करवाया था, बकवास बंद करो, तुम हमारे बीच में गलतफहमियां कैसे पैदा कर सकती हो। ऐसे ही कर करके दोनों लड़ने लगती है। तो लियांग यूसी को कहता है उस रूम से बाहर जाने के लिए। अगर उसको मन मन से ऐसे ही बात करना है तो वो उसको यह भी बताती है कि वह उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, पर वो तो उसको पहचानता ही नहीं था, तो वो उसके वजह से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लियांग कहता है मन मन कहती है तुम्हारा फिंग के साथ क्या रिश्ता है, वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हो सकता है यह बच्चा उसी का हो। यूसी इस बात पे उस पर चिल्लाती है तो लियांग उसको ही उस रूम से बाहर निकाल देता है। तो अब यसी भी फिंग के साथ उस रूम से बाहर जाने लगती है। तो उसको ऐसे जाता देख के लियांग अपने मन में सोचता है कि उसको रोता देख के मेरा दिल क्यों इतना दुख रहा है। इसके बाद फेन का आदमी उसको बता रहा था कि शेन ग्रुप का रेपुटेशन तो पूरा गिर गया है, ऊपर से लिया हॉस्पिटलाइज भी हो गया है, मतलब शेन ग्रुप अभी लीडरलेस है और स्टॉक प्राइस भी अपने लिमिट को हिट कर चुका है, जिससे कि पब्लिक बहुत आक्रोश में है। तो यही सही समय है शेन ग्रुप के साथ मर्ज होने का। फिंग भी अपने उस आदमी को बोल देता है कि वही करने के लिए और साथ में और किसी को भी कहता है इस बात को सीक्रेट रखने के लिए, और वो इंसान कोई और नहीं मन मन थी। वो फिंग को कहती है कि 5 साल पहले तुम लियांग को हाचिन से बाहर मीटिंग में भेजे थे एंड देन वहाँ पे एक कार एक्सीडेंट करवाया और उस टाइम मुझे उसे बचाने के लिए कहा और उसके करीब आने को कहा, फिर तुम ही ने मुझे कहा उसकी माँ को मरवाने के लिए, ताकि इस वजह से यूसी और लियांग के बीच में दरार आ जाए और दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे, और यह सब तुमने अपने फायदे के लिए किया जिसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। देखो इतने में फिंग उससे कहता है कि जो तुमको अपने लिए चाहिए था वो भी तो तुमको मिल ही गया ना। इस बात पे एक फिल्म जैसा स्माइल देती है मन मन और शीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे। इंसी खाना लेके आई हुई थी हॉस्पिटल लियांग के लिए, पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। नर्स उस खाली बेड को ठीक कर रही थी, तो पूछने पे पता चलता है कि लियांग डिस्चार्ज हो चुका है। तब यह यसी वहाँ से भागती है और सीधे लियांग के घर पर जाती है, जिसका गेट मन मन खोलती है। यसी उससे कुछ नहीं कहती है, वो जल्दी से जाकर लियांग को बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे याद रखो या ना रखो, पर मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। यह सुनने के बाद भी लियांग उसको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और इस काम को पूरा करने के लिए मन मन उसको सुनाने लगती है, जिसम फिर दोनों में बहस होने लगता
है, क्योंकि ऑफ कोर्स यादाश्त लियांग का गया था, मनम का तो नहीं गया था। जो वो यसी से ऐसे बात करेगी, पर मनम को तो दूसरा मौका इतने अच्छे से मिला तो वो इसे कैसे छोड़ सकती है। बस इसी बात पे दोनों में बहस होने लगता है। तो अब लियांग यूसी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, तो अब उसके बोलने से फिर से यूसी उदास मन से वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से वो फिन के पास जाती है। वो उससे पूछता है लियांग को कुछ याद आया नहीं। वो जवाब देती है। देन वो फिन से पूछती है कि मनम लिया को टोकी थी, ये जो इस कैमरा में कैप्चर हुआ था ना, तो उसको ड्राइव किए तुम। वो बोलता है नहीं, वो वीडियो खराब हो चुका है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने किसी को बोला है रिस्टोर करने के लिए। इसके बाद वही रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डर लेके यन से लियांग के पास पहुंच है और उसको सब कुछ सुनने के लिए कहती है। जो पहली बार सुनने से लियांग को सब सच पता चला था वही सब तो वह सुनता है इस बार भी, पर इस टाइम उसको उस रिकॉर्डिंग पर भरोसा नहीं होता। उसको लगता है सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए यसी यह सब कर रही है। इतने में वहाँ पे मन भी आ जाती है। वो कुछ डॉक्यूमेंट लेके आई थी जिस पर उसको लियांग का साइन चाहिए था। वो भी वहाँ यूसी को देखती है तो वो उसको ज्यादा कुछ बोले इससे पहले सिक्योरिटी बुलाने का धमकी देके लियांग की उसको वहाँ से भगा देता है। तो उसके वहाँ से जाने के बाद मन उसको शादी करने के लिए भी मना लेती है और वो मान भी जाता है। और उसके बाद उन पेपर्स पे वह साइन भी करवा लेती है और वो पेपर्स कुछ और के नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स थे, जिसको बिना पढ़े खुशी खुशी लियांग साइन कर देता है। तो अब उन पेपर्स को लेके मनम सीधे जाती है यूसी के पास और उसको बताती है कि लियांग ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, तो अब उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए अब तुम उसकी खुशियों के बीच में ना ही आओ तो बेटर है। इतना बोलकर वो उस पेपर्स को उसके मुंह पे फेंक है। तो वह भी जल्दी से उन पेपर्स को उठाकर चेक करती है। तो हाँ, लियांग साइन कर चुका था। तो अब वह और क्या ही कहती, बस उस पेपर्स को लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर आती है तो वह रो रही थी, जिसका फिर रीजन पूछता है तो वह बताती है कि लियांग ने मुझे छोड़ दिया है हमेशा के लिए, जिसपे की फिंग अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और यूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर यसी इस प्रपोजल को मना करके चली जाती है। वहाँ से वो जाती है लियांग के घर पे। तो उस टाइम दोनों लियांग और मनम शादी करने के लिए निकल ही रहे थे। वो जल्दी से लियांग को उन दोनों का एक फोटो दिखाती है और मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाती है। वो भी अच्छे से देखते हैं तो अब जाके उसके सर में वापस से दर्द होने लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसको पास्ट का यूसी से जुड़ा हुआ सब कुछ याद आ रहा था, स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ। इतने में मन उसके हाथ से वो लेके यूसी को बोलती है कि तुम यह सब फोटोशॉप करके लियांग को दिखा रही हो, इतना नीचे गिर गई तुम। यूसी उसको बोलती, अगर यह फोटोशॉप्ड फोटोज है तो तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? इसका आंसर वो नहीं देती। वो जल्दी से लियांग को यह सब इग्नोर करने के लिए बोल के वहाँ से ले जाने लगती है। तब यसी उसको रोकती है। फिर दोनों में ऐसे ही बहस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले मन पुलिस बुलाने का धमकी देती है यूसी को, पर वह तो खुद ही पुलिस बुलाने लगती है, क्योंकि उसको भी अब देख रहा था कि पुलिस किसको अरेस्ट करती है। तो अब मन ही उसके हाथ से उसका फोन छीने लगती है और इस छीना चोरी में यून से हिला जाती है और उसके पीछे खड़ा था लियांग। तो इस चक्कर में वो जाके टकराता है दीवार से, जिससे कि फिर से वो बेहोश हो जाता है। घर पे ही डॉक्टर आते हैं उसको देखने, तो वह ठीक था। तब डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद मन यूसी को बोलती है कि अगर तुम नहीं होती तो हमारा अभी तक शादी हो चुका होता। इतना बोलकर वो यसी पर हाथ उठाने लग, पर वो उसका हाथ रोकर उल्टा लगाती है, उसको एक थप्पड़ और उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि अगर तुम नहीं होती तो लिया का यादाश्त कभी जाता ही नहीं। तो अब इसी बात पे दोनों फिर से झगड़ने लगती है। इतना में लिया को होश भी आ जाता है तो वो दोनों को चुप करवाता है। उसके होश आते ही जल्दी से भागती है मन उसके पास। वो सीधे पुलिस को कॉल करके मन को अरेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको अब सब कुछ याद आ चुका था। तो वो तो उसको रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा था। तो अब क्या ही करती मनमर, वो जल्दी से चाकू उठाती है और बिना देरी किए यसी की गर्दन पतान देती एंड देन डिमांड करती है लियांग से $1 बिलियन एंड अब्रॉड जाने का अरेंजमेंट। लियांग तो उसके इस डिमांड को तुरंत मान लेता है कि मैं तुमको अभी पैसा दे देता हूँ, बस यूसी को छोड़ दो। इस बात पे मन बड़ी शॉक्ड कि तुम इसके लिए एक सेकंड भी नहीं सोचे इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए। वो बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हें पूरा शन ग्रुप दे सकता हूँ, बस इसको छोड़ दो। तब मनम बोलती है कि अगर मैं इसके चेहरे पर कट लगा दूं तो ये अगली दिखने लगेगी, तब भी तुम इससे प्यार करोगे। वो बोलता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसी दिखेगी, मैं इससे प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। यह सुनकर वह गर्मा जाती है कि मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी नहीं सुननी, 3 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो वो भी फटाक से अपने कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कॉल करके तुरंत $1 बिलियन ट्रांसफर करने के लिए बोल देता है। मन के अकाउंट पे ट्रांसफर हो भी जाता है। तो अब मनम धीरे धीरे यूसी को लेकर वहाँ से जाने लगती है गेट की तरफ और वहाँ पहुंचकर यूसी को उसकी तरफ धकेल के पर्दे में आग लगा के निकल जाए। तो यह गेट को बाहर से लॉक करके उन दोनों को साथ में स्वाहा करने के लिए वहाँ पे अंदर लियांग जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करके अपने एड्रेस पर बुलाता है एंड देन लियांग उससे माफी मांगता है। अपने सारे किए हुए टॉर्चर्स के लिए नसे भी उसको माफ कर देती है और पास्ट को पास्ट में ही छोड़ के दोनों अपनी जिंदगी फिर से जीने का डिसाइड करते हैं। अगर बच गए तो थोड़ी देर में
वहाँ फे भी आ जाता है, जल्दी से गेट खोलने लगता है। तब तक यूसी को बचाने में लियांग गिर जाता है आग की तरफ। तब तक फिन गेट खोल चुका था तो वो यूसी को वहाँ से ले जाने लगता है, जो कि लियांग भी उसको बोल रहा था, पर यूसी अकेले नहीं जाना चाह रही थी बिना लियांग के। तो वह जल्दी से फे का हाथ छुड़ा के लियांग को बचाने के लिए अंदर आती है। तो फे भी क्या ही करे, जल्दी से आके लियांग को सहारा देके बाहर लेकर जाता है। वो भी हॉस्पिटल में लिया को होश आता है, पर वो यसी को देख के कुछ नहीं कहता। तो वो बोलती है, फिर से यादाश्त चला गया क्या तुम्हारा? इसस पर वो हंसने लगता है और उसको हक कर लेता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है मुझे। उधर मन फैंक के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम मेरा अब्रॉड जाने का बंदोबस्त कब कर रहे हो? वो उसको बैठने के लिए बोलता है एंड देन एक ड्रिंक ऑफर करता है और उससे बोलने लगता है कि मैं भी हार गया और तुम भी हार गई। इतने में मन बेहोश हो जाती है हमेशा के लिए। तो फैंक बोलता है कि कुछ सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट ही रहे तो अच्छा होता है। इतना बोल के वो निकल जाता है वहाँ से। फिर हम 10 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों मिलके अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे एंड वीकेंड से फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे बिना किसी झंझट के। तो दोस्तों इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।